बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो जंग के प्लान्स हैं रशियंस के पास अपने हैं, जो प्लान के ऐन मुताबिक बढ़ रहे हैं। कभी वो शहरों का घेराव करते हैं तो कभी फौजी अड्डों को टारगेट करते हैं। अब उन्होंने एक और रास्ता निकाला है और जिसका मतलब ये है कि सप्लाई लाइन ही काट दी जाए। आज के दौर में अगर बिजली का और पानी का रास्ता बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है दूसरा मुल्क मजबूर हो जाएगा सरेंडर करने के ऊपर। तो इस सिलसिले में पुतिन की फौज ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो यूक्रेनी फौज है उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। ये पहले नंबर के ऊपर आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के अमेरिकन जो हैं पोलैंड के अंदर टैंक्स भेजते हैं, सारा कुछ है। कल मैंने आपको बताया था कि पोलैंड के अंदर उनके वजीर खारजा अमेरिकन पहुंचे हैं, जिसके बाद वो फौरी तौर पे यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर आए और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर पहुंच के उन्होंने यूक्रेन के वजीर खारजा के साथ मुलाकात की। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो खबर मैंने आपको दी थी कि दावा किया जा रहा है, जो यूक्रेन के हुकाम कह रहे हैं उनके एक ऑफिशियल का, कि ज़ेलेंस्की मुल्क से भाग गया। खबर ये आई है कि वो उसी जगह पे जहां पे मुलाकात हुई है उसके आसपास ही कहीं तक उसने अपने आप को छुपाया हुआ है, लेकिन है वो पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब। तो वहां पे मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के नतीजे में उन्होंने कहा है असल बात अमेरिका ने बता दी है। अमेरिका को यूक्रेन ने बता दी है कि असल कहानी है ये हमारी डिमांड्स हैं, अगर पूरी नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि चंद दिनों के अंदर खेल खत्म हो जाएगा। वो असल बात क्या है, वो असल डिमांड क्या है, वो भी आपको बताना है। और फिर आगे चल के मैं 3000 अमेरिकी सिपाहियों की बात करूंगा कि वो यूक्रेन पहुंच रहे हैं और जो वॉशिंगटन के अंदर यूक्रेन का सफारत खाना है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है जी कि 3000 अमेरिकन जो हैं वो यूक्रेन में लड़ेंगे। और उसके बाद आखिर में इंडियन परेशानी की बात करेंगे कि इंडिया बहुत न्यूट्रल जो खेलने की कोशिश कर रहा था वो पॉलिसी नहीं चली और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव इस वक्त आ गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला कुछ यूं है कि कल जो अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन हैं वो पहुंचे पोलैंड और पोलैंड से होते हुए वो उस जगह के ऊपर चले गए जो बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। और वहाँ पे अब रिफ्यूजीज आ रहे हैं क्योंकि सारे वो पोलैंड के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो मैं वो बिजली वाली बात बाद में बताता हूँ, ज़रा ये तफसील कि इन्होंने उनसे असल कहा क्या और ऑन ग्राउंड खुद यूक्रेनी क्या मान रहे हैं। उस चीज़ को लेके उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो सारी सूरत हाल है और इस सारी सूरत हाल के दौरान मुलाकात जो है यूक्रेन के वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान जो है वो 45 मिनट तक चलती रही। और 45 मिनट की इस मुलाकात के नतीजे में फिर एक और जो डेवलपमेंट हुई वो जो बाइडेन ने भी खुद ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया क्योंकि उन्हें खुद से आइडिया था कि सूरत हाल किस नहज पे पहुंच चुकी है। उन्होंने उनको सिंपल सी बात की कि आप हमें फाइटर जेट्स नहीं देंगे, आप हमें अटैक एयरक्राफ्ट नहीं देंगे, आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि खेल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और रशियंस को इस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अगले चंद दिनों के अंदर आप हमें ये तमाम हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें, अदरवाइज फिर अब जो है वो रशियंस को काबू करना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि आप नो फ्लाई जोन को इंपोज भी नहीं कर रहे, जिसको उन्होंने एक बार फिर वीकनेस से ताबीर किया है। अब इस सारी चीज को लेकर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ेलेंस्की के मुतालिक बताया जा रहा है, यहाँ पे जो बाइडेन के नुमाइंदे ब्लिंकन और यूक्रेनी वजीर खारजा मिले इसी के आसपास उसने अपने आप को हाइड किया हुआ है। एक और बात, अमेरिकन जो है और यूरोपीय यूनियन वाले उनको अपनी टेक्नोलॉजी देते हैं। उन्होंने अमेरिका को कहा है हमें F-16 नहीं चाहिए, आप हमें F-16 देते हैं, हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उन सिस्टम्स के ऊपर हुई है तो आपके सिस्टम्स के ऊपर तो वो चल नहीं सकते, ना उनकी ट्रेनिंग इतनी जल्दी हो सकती है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर अब एक और तजवीज़ सामने आई है कि जो सोवियत यूनियन के तैयारे हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए जाए ताकि जो यूक्रेनी पायलट्स हैं उनको ऑपरेट कर सकें। और F-16 उनका जी हमें नहीं चाहिए, हमें फौरी तौर पर वो जो सोवियत दौर के तैयारे हैं वो दिए जाएं और उसके साथ ही हम जो है कोई आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन असल बात उन्होंने अमेरिकन को बता दी है कि आप लोग डिले कर रहे हैं और रशियंस इस वक्त इलाका कैप्चर कर रहे हैं, उनकी फोर्सेस जो हैं ऑपरेशन लॉन्च कर रही हैं। तो आप अगर जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा जो है वो हमारा इलाका फतह करते जाएंगे। उसकी मिसाल कुछ यूं है कि अब जो मगरब के तजियाकार हैं वो कह रहे हैं जी ये जो रशियंस हैं उन्होंने जो टारगेट सेट किए थे, जो उनकी अजम्पशंस थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन रशियंस बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं कि
हमने जो टारगेट सेट किया था, जो हमने अचीव करना था, हमने वो अचीव किया है और उसके ऐन मुताबिक हमारी फोर्सेस जो है आगे बढ़ रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिलिट्री बेसिस के मुतालिक बताया, मैंने आपको शहरों के मुतालिक बताया, मैंने आपको पोर्ट्स के मुतालिक बताया। ये सारे के सारे वो एक एक करके फतह कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप किसी मुल्क की जो सप्लाई लाइन है वो काट दें। बस फूड तो नहीं आप काटेंगे क्योंकि आपकी लड़ाई सिविलियंस के साथ नहीं है, लेकिन जब आप बिजली का करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मुल्क की हुकूमत क्या करेगी, क्या जवाब देगी। जब आप उनकी फौजी अड्डों का या उनकी मिलिट्री सप्लाई रोक देते हैं तो उसका मतलब ये होता है। फिर पोर्ट्स के ऊपर आके आपको यही होता है। आप चलें फूड को या मेडिसिन को तो नहीं रोकते, लेकिन अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और रूस ने बाकायदा तौर पे जो यूक्रेन की बिजली है वो काटने के ऊपर काम शुरू कर दिया। और वो चाहते ये हैं कि हम यूक्रेन को उस पॉइंट के ऊपर लेके जाएं। जो अटैक्स हैं, मारियोपोल के अंदर शदीद बमबारी हो रही है, जिसके बाद जो इनखलाब वाला अमल था वो भी रुक गया क्योंकि वो हर सूरत पूरा इलाका और पूरा शहर जो है वहाँ पे अपना झंडा लहराना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि हम इनकी बिजली काटें। बिजली काटने के बाद पूरे का पूरा जो यूक्रेन है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और अंधेरों में डूबने का मतलब ये होगा कि वो सरेंडर करने के ऊपर या हथियार डालने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत केफ है उसके जनूब में वाक़ है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, उसको टारगेट किया है इस वक्त रशियन फौज ने। और यूक्रेन की फौज ने आज इतवार के रोज सुबह सवेरे ये खबर की तस्दीक की और साथ ही ये कहा कि वो फौरी तौर पे इस पावर स्टेशन का मुकम्मल कंट्रोल भी संभालना चाहते हैं। उनकी यही स्ट्रेटजी है, पहले हमला करते हैं। आपने मुख्तलिफ उनके पावर प्लांट्स के ऊपर देखा, जो एटॉमिक प्लांट्स थे, मैंने 3 आप बता चुका हूं कि उसके ऊपर वो कब्जे की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके ऊपर उनका कंट्रोल मुकम्मल हो जाता है तो दारुल हुकूमत कीफ है वो मुकम्मल तौर पे वो अंधेरों में डुबो देंगे। जब दारुल हुकूमत की एक पोजीशन होगी तो दारुल हुकूमत का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर दारुल हुकूमत उनके हाथ से निकल गया तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा जो यूक्रेन है वो रशियंस के हाथ लग जाएगा। अब रात एक कोशिश की गई है कि मैंने आपको खबर भी दी कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और इस्राएली वज़ीर आज़म ने बताया कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका की मैं मदद के साथ, उनकी एश्योरेंस के साथ आया हूं। और उसके बाद यूक्रेनी सदर को भी उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन बात बन नहीं रही। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद ये कर ये रहे हैं कि मुसलसल अब उसमें अपने फ़ौजी और असले उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 3000 अमरीकी लोग जो हैं, 3000 एक बड़ा नंबर है, वो यूक्रेन के अंदर रशियंस के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं। और इस सिलसिले में जो यूक्रेन का सिफारत खाना है वाशिंगटन का, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है कि इन 3000 लोगों को हमने जो है वो अब बस पहुंचाना है यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन में पहुंचते हुए ये बिल्कुल उसी तरीके से जो है लड़ाई शुरू करेंगे जैसे उनके फौजी हैं, यानी उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है। अब 66,000 के करीब इनके अपने लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते थे वो भी आ गए। 16,000 का ज़ेलेंस्की ने तस्दीक किया है, 3000 ये है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख इजाफी फौज जो है वो यूक्रेन को मिली है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं सर्वाइव कर पाते तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि रशियंस ने प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंगली उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया। अब आज के दिन के हवाले से 2 ममालिक की बात करना चाहता हूं क्योंकि क्वाड का इजलास भी हाल ही में हुआ जो चीन के खिलाफ है। तो चीन ने आज खुल के एक बार फिर रशियंस की हिमायत की है। उन्होंने कहा हम किसी ऐसे कदम का जो नो फ्लाई जोन हो, कोई और हो, जो कशीदगी में इस सारी सूरत हाल में इजाफे का बायस बनता हो, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। जिसका मतलब दूसरे अल्फाज में है कि वो कह रहे हैं जी हम रशिया के खिलाफ किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उसके खिलाफ काम होने देंगे। दूसरी जानिब है इंडियन हुकूमत ने एब्सटेन किया जनरल असेंबली की वोटिंग में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। और मैंने आपको कल बता दिया था कि उन्होंने उन ममालिक को टारगेट करना शुरू कर दिया है जो गैर जानिबदारी के ऊपर खेल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको मुत्तहिदा अरब अमारात की मिसाल दी थी। तो अब जनाब ये जो इंडियंस हैं उनके ऊपर शदीद दबाव है। वो जो कह रहे थे कि हम रशियंस को भी लेके चलें, हम जो अमेरिकन हैं उनको भी लेके चलें। तो इस सिलसिले में अब इंडियन हुकूमत के ऊपर ये मुख्तलिफ ज़राए और आज BBC ने भी इसके ऊपर लिखा है कि उनको दबाव के अंदर लाया गया है। उनको कहा गया है कि आप क्लियर पोजीशन लें, और क्लियर पोजीशन ये है कि आप रशियंस को कंडेम करें। ये उनका ख्याल है कि आप अगर मगरिब के साथ है, अब हमारे इत्तेहादी हैं, आप चाइना के खिलाफ हमसे मदद लेते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आप हमारी मदद करें। तो चाइना, अब इंडिया जो है ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे हट रहा है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।